आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम को जिसका नाम है क्रोएलाइट्स। इसको लिखा है टेड ह्यूज ने। बहुत ही अच्छी पोयम है, आप लोगों को पढ़ने के बाद जरूर ये पोयम पसंद आएगी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, जैसे ये क्रोएलाइट्स है, ये एक सिर्फ पोयम का नाम है और इसको लिखा है टेड ह्यूज ने। ये जो पोयम है ली गई है इनके पोइट्री कलेक्शन से और इनके पोइट्री कलेक्शन का, टेड ह्यूज के पोइट्री कलेक्शन का जो नाम है वो है क्रो। देखिए यहां पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जो क्रो है इनका पोइट्री कलेक्शन है और क्रोएलाइट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक पोयम का नाम है। फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, इस पोयम के अंदर सारी की सारी चीजें क्रो के बारे में ही डिस्कस की जाएंगी और इसकी पब्लिकेशन जो डेट है, ईयर है, वो 1970 है। बढ़ते हैं आगे। द बुक इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स अबाउट द कैरेक्टर क्रो। देखिए इस क्रो कलेक्शन के अंदर जो ये पूरी की पूरी बुक है, पूरा का पूरा कलेक्शन है, ये अबाउट द कैरेक्टर क्रो है। मतलब कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस कलेक्शन का कौन है, एक क्रो ही सेंट्रल कैरेक्टर है। In this poem, the crow takes over the attributes God has in the Bible। देखिए इस पोयम के अंदर, क्रो के अंदर जो क्रो है उसके अंदर ऐसी पावर आ जाती हैं जो बाइबल के अंदर गॉड के पास होती हैं। वो सारी की सारी पावर जो है वो किसके अंदर आ जाती हैं, क्रो के अंदर आ जाती है। उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि वो हर कुछ देख सकता है इस धरती पर क्या हो रहा है और हर एक बंदा, हर एक इंसान क्या इस धरती पर कर रहा है, वो हर एक चीज को देख सकता है। तो ऐसी सारी पावर्स जो है इस क्रो के अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझना। देखिए यहां पर ऊपर जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पोयम का और यहां पर नीचे डिफिकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस पोयम के अंदर जो भी कुछ देखता है, कौन देखता है, एक क्रो देखता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस पोयम का कौन है, क्रो है। तो क्रो के अंदर ऐसी पावर आ जाती हैं, भगवान की जो दिव्य दृष्टि वाली पावर है वो क्रो के अंदर आ जाती हैं। वो हर एक चीज जो भी कुछ देख रहा है वो ऐसे देख रहा है जैसे भगवान देखते हैं। तो जो नैरेटर है, जो पोएट है, वो अभी किसकी नजर से देख रहा है, एक कौवे की नजर से देख रहा है। तो शुरू करते हैं इस पोयम को। क्रो सादा हर्डिट माउंटेन्स। देखिए यहां पर हर्डिट शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है चेन्स ऑफ माउंटेन जो होती हैं। आपने देखा होगा जो माउंटेन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसको यहां पर हर्डिट माउंटेन बोला गया है। तो कौवा जो देख रहा है इस टाइम पर क्या देख रहा है, ये हर्डिट माउंटेन को देख रहा है। जो पहाड़ियों की चेन है उनको देख रहा है। स्ट्रीमिंग, उनके ऊपर से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय जो है इन जो माउंटेन्स हैं इनके ऊपर से क्या निकलती है, भाप निकलती है। एंड ही सा द सी डार्क स्पाइंड, और उसने देखा, क्या देखा, डार्क स्पाइंड सी को देखा। मतलब जो गहरे रंग का समुद्र है उसको उसने देखा। अब गहरे रंग का समुद्र कब दिखता है, जब समुद्र पूरा गहरा हो और वहां पर बहुत सारा पानी हो। तो वो कैसा दिखता है, डार्क स्पाइंड दिखता है। विद द होल अर्थ इन इट्स कोइल। देखिए यहां पर कोइल का मतलब है कोई चीज पर कुंडली मारकर बैठ जाना। अब कुंडली मारकर जिनको नहीं पता है कैसे बैठते हैं, देखिए आप कोई चीज ले लीजिए, उसके चारों तरफ आप बैठ जाइए। मान लीजिए कोई, देखिए इस तरह का सर्कल है कोई, ठीक है, और यहां पर कोई चीज है तो ये जो चीज है यहां पर कुंडली मार के बैठी हुई है। मान लीजिए एक सांप है, वो किसी चीज को कुंडली मारकर बैठ गया है, चारों तरफ से ढक लिया है। तो पानी ने यहां पर किसने, जो अर्थ है, सी है, उसने क्या कर लिया है, पूरी की पूरी अर्थ को, पूरी की धरती को घेर लिया है चारों तरफ से। देखिए आप लोग जानते होंगे धरती को जो कहा जाता है वो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि धरती पर पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए धरती को पानी की वजह से नीला ग्रह कहा जाता है। यदि आप जीके पढ़ते होंगे तो आपको यह बात पता होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ही सा द स्टार्स, और जो क्रो है उसने क्या देखे, स्टार्स देखे, तारे देखे। फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक, और वो तारे जो है ना वो ब्लैक मतलब डार्कनेस में क्या कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे। मशरूम्स ऑफ द
नथिंग फॉरेस्ट, और उन्होंने क्या देखे, मशरूम्स देखे। कहां पर देखे, नथिंग फॉरेस्ट, जहां पर कोई भी पेड़ पौधे जंगल कुछ भी नहीं था, तो वहां पर क्या उगाए हैं, मशरूम्स उगाए हैं। और जो मशरूम उगते हैं आपने देखा ही होगा कहां पर उगते हैं, जहां पर गंदगी होती है, जहां पर आपको गलन सड़न ये सारी चीजें मिलती है। क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, और यहां पर देखिए इसका मतलब है बीजाणु, बीजाणु बीज मतलब होते हैं, पूरी जगह को इस मशरूम के बीज ने जो है घेर लिया है। तो प्रकृति का एक बुरा नजारा कौवे की नजर से देखने के लिए मिल रहा है पोएट को। तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर हर्डेड माउंटेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और जो चेन ऑफ माउंटेन्स हैं उनसे क्या स्ट्रीम निकल रही है, भाप निकल रही है। डार्क स्पाइन दिख रहा है, जो गहरे रंग का पानी है जिसने धरती को चारों ओर से घेर लिया है। उसको स्टार्स दिख रहे हैं जो टिमटिमा रहे हैं डार्कनेस में। तो ये क्या है, एक डिके का सिंबल है, मशरूम दिखा रहा है, डिके का सिंबल है। और ये सारी की सारी क्या है, वायरस ऑफ गॉड है। जो प्रकृति देख रहा है ना कौवा भी, एक वो वायरस की तरह है, मतलब जो बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट रखता है वो सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। कौवा इसे देखने के बाद ही सीविड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन, वो गॉड की इस क्रिएशन को देखने के बाद क्या करता है, सीविड करता है, कांप जाता है कि ये नजारा जो है ना कितना भयंकर है। तो सबसे पहले ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद उस क्रो को, उस कौवे को क्या लगता है, इन द हेल्यूसिनेशन ऑफ द हॉरर, उसको ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है माया या दृष्टि भ्रम, जो आप देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहले इस कौवे को क्या लगता है कि ये हेल्यूसिनेशन है। ही सा दिस शू, उसने एक शू को देखा, उसने एक जूते को देखा विद नो सोल, उसके अंदर कोई तला नहीं था, उस जूते के अंदर क्या नहीं था, तला नहीं था। रेन सोडन लेइंग ऑन ए मूर, देखिए सोडन का मतलब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बारिश से लथपथ हो जाना, कोई चीज बहुत ज्यादा भीग जाना, बारिश से लथपथ हो जाना। और मूर का यहां पर मतलब है दलदल। तो उसने एक जूते को देखा जिसमें तला नहीं था, वो बारिश से काफी भीगा हुआ था और एक दलदल जैसी जगह पर वो पड़ा हुआ था। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन, और उसने देखा किसको, एक गार्बेज कैन को देखा। आपने देखे होंगे लोहे के जो ड्रम होते हैं उनको गार्बेज कैन बोला जाता है। बॉटम रस्टेड अबे, और उसमें क्या लग चुका था, जंग लग चुका था। उनके जो नीचे तले होते हैं जो कैन के, उनमें जंग लग चुका था। ए प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड इन द वेस्ट ऑफ पोडल्स, और पोडल्स होता है कीचड़, कीचड़ जो घुलनशील कीचड़ होती है उसमें हवा चलती है, और आपको दिखता होगा वो इस तरह से पानी जो है इस तरह से चलता हुआ दिखता है। अगर कोई गोल गड्ढा होता है तो पानी इस तरह से चलता रहता है। तो वो कैसा होता है, एक प्लेइंग प्लेस हो जाता है, किसके लिए, विंड के लिए, और कीचड़ का वो गड्ढा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे। देयर वॉज दिस कोट इन द डार्क कपबोर्ड, और यहां पर वो कहते हैं कि देयर वॉज दिस कोट, वहां पर उन्होंने देखा, एक कोट को देखा, एक ब्लैक कोट को देखा। कहां पर, एक अलमारी में। इन द साइलेंट रूम, और रूम कैसा था, साइलेंट था, उसके अंदर कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल साइलेंट रूम था। इन द साइलेंट हाउस, एक शांत घर के अंदर एक शांत कमरा पोएट ने देखा। देयर वॉज दिस फेस, उसने वहां पर देखा एक फेस को, एक चेहरे को देखा। वो चेहरा क्या कर रहा था, स्मोकिंग, वो क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। इट्स सिगरेट बिटवीन द डस्क विंडो एंड द फायर एम्बर्स, और वो सिगरेट पीता हुआ चेहरा कहां पर था, डस्क, डस्क होता है देखिए शाम का समय जब होता है, दिन छिपने को डस्क बोलते हैं, और विंडो, और वहां पर बैठा हुआ था वो विंडो के पास, और शाम का छिपता हुआ नजारा देख रहा था। और उसकी विंडो के पास क्या थे, फायर एम्बर्स थे, यानी कि आग से दहकते हुए अंगारे थे, कोयले थे उसके पास जो दहक रहे थे। बढ़ते हैं आगे। नियर द फेस, उसके फेस के पास क्या था, दिस हैंड, उसके फेस के पास क्या था, एक हैंड था, एक हाथ था। वो कैसा था, मोशनलेस, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं था, कोई भी एक्टिविटी वो हैंड नहीं कर रहा था। नियर द हैंड, और उस हाथ के पास में दिस कप, क्या था, उस हाथ के पास में एक कप था। तो ये सारे का सारा नजारा देखने के बाद कौवे ने क्या किया, ब्लिंक किया अपनी आंखों को, क्योंकि उसका वो हेलुसिनेशन तो नहीं है कि उसने कोई सपना तो नहीं देख रहा, वो इमेजिनेशन तो नहीं देख रहा, उसने प्रकृति को पूरी तरह से नेगेटिव तरीके से देखा। आपने देखा होगा कि जो सारे पोएट्स होते हैं, खासकर विलियम वर्ड्सवर्थ को ही देख लीजिए, जो एक नेचर पोएट है, प्रकृति को अगर कोई गलत चीज भी प्रकृति में है तो उसको अच्छी तरह से लेते हैं, वो अच्छा नजारा देखने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट वो देखने
देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेड ह्यूज ने यहां पर हमें क्या दिखाया है, प्रकृति के नेगेटिव एस्पेक्ट को हमें दिखाया है और एक कौवे की नजर से दिखाया, क्योंकि बाइबल के अंदर कौवे को पहला ऐसा पक्षी माना जाता है जो इस धरती पर आया था। इसीलिए उसके अंदर ऐसी पावर्स दिखाई हैं जो गॉड के अंदर होती हैं। वो हर एक चीज को देख सकता है जो एक गॉड, बाइबल के गॉड देख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर कौवा हेलुसिनेशन समझता है, इस दृष्टि को भ्रम समझता है जो उसने देखा है, लेकिन उसको देखने के बाद वो ब्लिंक करता है, कहीं ये सच में कोई सपना तो नहीं है। एंड और वो ही ब्लिंक, उसने एक बार फिर से ब्लिंक किया। वो कई बार आंखों को मलता है, उनको देखता है ब्लिंक कर करके कि कोई सपना तो नहीं है, कोई हेलुसिनेशन तो नहीं है। नथिंग फेडेड, और कुछ भी फेड नहीं होता। इसका मतलब जो कौवा अपनी आंखों से देख रहा है वो क्या है, एक रियलिटी है। ही स्टेड एट दिस एविडेंस, और उसने बड़ी घूर कर देखा इस सारी चीजों को कि कितनी जो नेगेटिव चीजें हैं इस धरती पर भरी पड़ी हुई हैं। तो आई होप दोस्तों ये पोयम जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।